So, hello everyone, welcome to my new session. Today, the topic of discussion is chapter 13 from class 12 biology, that is biodiversity and conservation. And myself, Dibyaranjan Parida, I am pursuing my secondary MBBS in AIIMS right now. So, let's get into the topic. Biodiversity, उसका introduction हमें पढ़ो. If an alien from a distant galaxy were to visit our planet Earth, the first thing that would amaze or befall him would most probably be the enormous diversity of life that he would encounter. तो पहले जे एलियन जति गोटे बाहर दुनिया रो आसीबो ताने देखि कि से आश्चर्य हे जो हमर जति बायोडायवर्सिटी होचे हम बायोडायवर्सिटी देखि कि लाइफ ये देखि कि से आश्चर्य हे जो even for humans the rich variety of living organisms which they share for this planet never ceases to astonish and fascinate us. The common man would find it hard to believe that there are more than एटा मन रखो सब गुडा जति स्पेसिस नंबर चैप्टर आसीबो ना सब गुडा तमे मन रखो कारण से गुडा एग्जाम रे पचार देबे जति भी स्पेसिस नंबर स्पेसिस नेम स्ट्रेन्स नेम जहा भी आसीबो सब मन रखो ताने केतरा एडी हम नंबर डायरेक्ट मन रखे एटी हम अर्थ रे 2000 स्पेसिस ऑफ एंड्स अछंती 3000 स्पेसिस ऑफ बीटल्स अछंती 28000 स्पेसिस रो फिश अछंती आ 20000 स्पेसिस रो ऑर्चिड्स अछंती ताने कोन हला ना हम अर्थ रे 20000 स्पेसिस रो पिंपुडी अछंती 3 लाख स्पेसिस रो बीटल्स अछंती 28000 स्पेसिस रो माछ अछंती और 20000 स्पेसिस रो ऑर्चिड अछंती. Ecologists and evolutionary biologists have been trying to understand the significance of such diversity by asking the important question: why are there so many species? Did such great species exist throughout the Earth's history? How did this diversification come about? How and why is this diversity important to the biosphere? Would it function any differently if the diversity was much less? How do humans benefit from the diversity of life? तो यही सब क्वेश्चन में पचारिकी तमें कोन आंसर पहले ता विषय में देखबा. तो फर्स्ट टॉपिक 13.1 जेटा होची बायोडायवर्सिटी जेटा ओडिया रे कहबा जदी जैव विविधता. In our biosphere, immense biodiversity or heterogeneity exists not only at the species level but all levels of biological organization ranging from macromolecules within the cells to biomes. तो खाली बायोडायवर्सिटी नहीं जहा कि स्पेसिस डायवर्सिटी बट सेमानकर जो मैक्रोमोलेक्युल्स रो नेकी ताकर बायोम्स माने गोटे जगह रे जो पूरा रहिबे बायोलॉजिकल क्रिएचर विथ देयर बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स माने लिविंग ऑर्गेनिजम्स विथ नॉन लिविंग थिंग्स अगर रहे ताको बायोम्स कहै जाय. बायोडायवर्सिटी इज द टर्म पॉपुलराइज्ड बाय सोशियोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन. तन के बायोडायवर्सिटी के पॉपुलराइज करथिले तन बायोडायवर्सिटी टर्म को एडवर्ड विल्सन पॉपुलराइज करथिले. बायोडायवर्सिटी टर्म को इज द टर्म पॉपुलराइज्ड बाय सोशियोबायोलॉजिस्ट. ते कोन थिले ना से सोशियोबायोलॉजिस्ट थिले एडवर्ड विल्सन टू डिस्क्राइब द combined diversity at all levels of bioorganisms. तर कौन describe करते ना combined biodiversity at all levels of biological organization. The most important thing है देखियो को most important diversity हमर कौन अछि. तो first होची genetic diversity. First होची कौन ना genetic diversity. Genetic diversity रे कौन अछि a single species might show high diversity at the genetic level over its distributional range. तो आम एक भाव डायवर्सिटी मैंने अलग अलग स्पीसीज जीनस अच्छी बट गोटे सेम स्पीसीज रे भी तार जेनेटिक लेवल और ढेर गुडा डायवर्सिटी देखा जाए. द जेनेटिक वेरिएशन शोन बाय मेडिसिनल प्लांट रोल्फिया वोमिटोरिया ग्रोइंग इन डिफरेंट हिमालयन रेंजेस might be in terms of potency and concentration of active chemical that is razor pine that the plant produce. तो रोल्फिया वोमिटोरिया गोटे हिमालयन एरिया रे गोटे फ्लावर मिले तारो से फ्लावर कोन तयारी हुए से फ्लावर कोन तयारी हुए ना मेडिसिन तयारी हुए सेटा हो रेजर पाइन मेडिसिन तयारी हुए सेटा तमे जते एमबीबीएस राशि से रेजर पाइन रो भी यूजेस पड़िबो. तो तारो डायवर्सिटी तो केमती ना इन टर्म्स ऑफ पोटेंसी एंड कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव केमिकल रेजर पाइन माने रोल्फिया वोमिटोरिया एटा गोटे वन स्पीसीज जेटा हिमालय रे मिले बट तार डायवर्सिटी केमती जेनेटिक लेवल रे ना तार जो केमिकल बाहर रेजर पाइन जाको मेडिसिन रे यूज करा होची तार पोटेंसी और कंसंट्रेशन नहीं माने से केते पोटेंसी माने से मेडिसिन टा केते इफेक्टिवली काम करूची आ से जो फ्लावर रे कि प्लांट रो जो पार्ट्स रे सेही रेजर पाइन रो कंसंट्रेशन केति होची तार वेरिएशन को नेकी तमे जेनेटिक डायवर्सिटी शो करंती. इंडिया हैज मोर देन 50,000 genetically different strains of rice and 1000 varieties of mango और rice तमे तो गोटे स्पीसीज तमे अलग अलग स्पीसीज नोती बट से गोटे स्पीसीज रे 50,000 रो अधिक टाइप रो जेनेटिकल डिफरेंट राइस अछि स्ट्रेन्स ऑफ राइस एटा तो मन रखबा एटी स्ट्रेन्स लिखा हिची एटी
भेराइटी लिखा एटी भेराइटी लिखा ताने आमे जानि जे राइस रो माने बासमती राइस देसी चावल बासमती चावल तापर पूजा चावल तापर से छोट छोट कहती तापर नालिया चावल कहती स्वर्ण चावल ढेर प्रकार हम चावल हम घर भी हम देखिछे जे बना हुए रास्ता रे भी बिक्री हुए तो सब चावल रे स्पेसीज समान बट से जेनेटिकली लेवल से डिफरेंट काहाकू लैब रे बनाइछि काहाकू एमती वाइल्ड रे पडिछि आ से बले मैंगो रो भी नालिया आंबो से बायगणी आंबो से सुंदरी आंबो मैंगोस रो भी ढेरोडा वेराइटी अछि तो सेटा कहला जे जेनेटिक डायवर्सिटी कोन ना गोटे सिंगल स्पेसीज रो तर हाई डायवर्सिटी से जेनेटिक लेवल सो कला ताको कहला जेनेटिक डायवर्सिटी तापर आसे कोन स्पीसीज डायवर्सिटी द स्पीसीज डायवर्सिटी रो कोन ताने स्पीसीज डायवर्सिटी माने स्पीसीज मान को भीतर डायवर्सिटी जाति मान को भीतर डायवर्सिटी the diversity at the species level. For example, Western Ghats have greater amphibian species diversity than the Eastern Ghats. माने कौन लिखला amphibian तो हम उड़े जानचे amphibian तो कौन हम हमरो phylum Chordata रे आसे phylum Chordata रे उड़े सब phylum होचे amphibia रो कौन अछि ये क्लास होचे amphibia रे उड़े क्लास तो क्लास रे कौन अछि से क्लास रे केते स्पीसीज अछि सेटा लिखला स्पीसीज डायवर्सिटी से amphibian रो वेस्टर्न घाट रे तार बेसी नंबर ऑफ स्पीसीज अछि बट ईस्टर्न घाट रे कम नंबर ऑफ स्पीसीज सेटा कहला स्पीसीज डायवर्सिटी तापर आसीबा कोन ना इकोलॉजिकल डायवर्सिटी यार कोन आसीबा ना इकोलॉजिकल डायवर्सिटी at the ecosystem level India for instance with its deserts rainforest mangroves coral reefs wetlands estuaries air alpine meadows has a greater ecosystem diversity than a Scandinavian country like Norway then लिखले ecological diversity example कोन देला ना हमर इंडिया रे स्कैंडिनेवियन कंट्री माने नॉर्वे टा कोन स्कैंडिनेवियन कंट्री माने पूरा नॉर्थ पोल पाकर टाइप पूरा खाली सिटी बरफ पूरा सिटी तार सिटी जदी डायवर्सिटी ना रे खाली अल्पाइन फॉरेस्ट का अछि तो सेही कथा से इंडिया लिखला इंडिया रे एते बड़ा को इकोसिस्टम्स अछि इन द डेजर्ट रेन फॉरेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट तो इंडिया रो इकोलॉजिकल डायवर्सिटी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज लाइक नॉर्वे टू अधिका तापर हम देखिबा it has taken millions of years of evolution to accumulate this rich diversity in nature तो एतिकी जो मिले in nature but we could lose all that wealth in less than 2 centuries if the present rates of species was continuous biodiversity and its conservations are now vital environmental issues of international concern as more and more people around the world begin to realize the critical importance of biodiversity for our survival and well-being on this planet ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏତିକି ସେ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ହବା ପାଇଁ ଏତିକି ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ହବା ପାଇଁ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଥ୍ରୋରେ ମିଲିୟନ୍ସ ଏଣ୍ଡ ମିଲିୟନ୍ସ ଅଫ ଇୟର ଲାଗିଗଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେ ରେଟ୍ ରେ ଆମର ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଲସ୍ ହଉଛି ଯେତେ ରେଟ୍ ରେ ସ୍ପେସିସ୍ ମାନେ ଏକ୍ସଟିଙ୍କ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ 200 ବର୍ଷ ବି ଲାଗିବନି ଏ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଖତମ ହବାକୁ ଆଉ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇସ୍ୟୁଜ ଯୋଉଟା କି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇସ୍ୟୁଜ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟିର ଆଉ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଛନ୍ତି ଏବେ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟିକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ तो एटा गला हमर 13.1 रो इंट्रो तब 13.1 रो मेन पार्ट को जवा हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया तो ए टॉपिक रो जति भी नंबर आसीबो एटी जति भी सबडा मन रखियो since there are published records of all species discovered and named we know how many species in all have been recorded so far but it is not easy to answer the question of how many species there are on earth जदियो आमे माने सब स्पीशीज को काउंट करी रखि जति आमे पारिजे तार नंबरिंग और नामकरण करी रखिजे बट ट्रूली आम थोड़ी सब डिस्कवर करछे ना करिने ढेरोडा को अछि जोडा आमे जानिने जे माने केडी माने जेडी आमे ह्यूमन रीच पहुंचने से जगह स्पीशीज जेंति डीप सी रे 7000 मीटर तळे कोन स्पीशीज अछि आमे जानिने जे तो से कथा से लिखिछि अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस IUCN 2004 एटा पूरा मन रखिबो एटा एग्जाम से बारंबार पचारंते जे IUCN फुल फॉर्म कोन ना IUCN फुल फॉर्म कोन the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, it is IUCN. The total number of plants and animal species described so far is slightly more than 1.5 million. There 1.5 million रो तो टिके अधिक हो जति आज पॉइंट recorded ହେଇଛି plant और animal species. But we have no clear idea how many species are yet to be discovered and described. ଆମେ ଜାଣିନା ଆଉ କେତେ species discover ହବ ବା describe ହବ. Estimate vary widely and many of them are only educated guesses. For many taxonomy groups, species inventories are more complete in temperate than in tropical countries. तो समान कौन लिखले ना स्पेसीज इन्वेंटरी माने स्पेसीज इन्वेंटरी माने कोन गोटे जिंस रखिवा जगह माने गोटे ट्रेजरी भलिया गोटे इन्वेंटरी माने गोटे रखिवा जगह गोटे गोडाउन भलिया त समान कोन लिखले स्पेसीज इन्वेंटरीज गुडा टेम्परेट रीजन रे मोर कंप्लीट देन ट्रॉपिकल
माने से टेम्परेट रीजन रे कम नंबर ऑफ स्पीसीज अछि तो से माने प्राय तो सब गुडा को से माने कैलकुलेट कर दै सब गुडा को से माने आइडेंटिफाई करके नामकरण कर दै क्लासिफिकेशन कर दै बट ट्रॉपिकल रीजन रे बहुत वेराइटी वास्ट वास्ट वेराइटी रो स्पीसीज मिले तो सेटा की एपर्यंत से माने कैलकुलेट कर पाना considering that an overwhelming large population of species waiting to be discovered are in the tropics. Biologists make a statistical comparison of the temperate tropical species richness of an exhaustively studied group of insects and extrapolate this ratio to other groups of animal and plants to come up with a gross estimate of total number of species. The biologists माने उड़ा statistically comparison करते temperate और tropical species richness ଉପରେ जेटा गोटे इनसेक्ट ग्रुप रे स्टडी कराइतला आ ताको रेशियो को नेकी सामने कैलकुलेट करछन जे एस्टिमेट करछन जे केते गोटे हेइतिबो स्पेसीज तो सम केतोडा कोन जे 20 to 50 million ऑफ स्पेसीज अछि बट more conservative and scientifically sound estimate made by Robert May places the global species diversity about 7 million लोक किछि किछि कहउछन जे 20 रो 50 मिलियन स्पेसीज थिबो जदियो एबे मात्र 1.5 मिलियन डिस्कवर हिची बट सबुतो मोर कन्विंसिंग लागे कार ना रॉबर्ट मेयर से कोन कहले ना 7 मिलियन ग्लोबल स्पेसीज थिबो रॉबर्ट मेयर नाम देखिबो रॉबर्ट मे 7 मिलियन बोली से एस्टिमेट हेतला बायोडायवर्सिटी को के पॉपुलराइज करतिला बायोडायवर्सिटी पॉपुलराइज करतिला एडवर्ड विल्सन एटा मन देखो एटा एग्जाम रे बारंबार आसे सेतला सोशियो बायोलॉजिस्ट. Let us look at some interesting aspects about Earth's biodiversity based on currently available species inventories. More than 70% of all species recorded are animals, while plants, including alga, fungi, bryophytes, gymnosperm, angiosperm, comprise no more than 22% of total. Then se kon likhila more than 70% species are animals. More than 70% species are animals. और बाकी रहेला प्लांट जेतरे कौन कौन इंक्लूडेड होची ना algae, fungi, bryophyte, gymnosperm, angiosperm सब गुडा को काना gymnosperm angiosperm तो नॉर्मल जिंस अब bryophyte, fungi, algae भी ताको ऐड करिकी तो ताको प्लांट ऐड कराला ताने से माने 22% करंती से माने 22% ऑफ टोटल करंती ताने बाकी रहेला 8-9% सेटा आउ किछि ये करतो. Among animals, insects are the most species rich taxonomy group making more than 70% of the total. ताने एटी कोन लिखले ना insect माने हो सब मोस्ट स्पेसीज रिच टैक्सोनॉमी ग्रुप इन एनिमल्स और से माने 70% तो माने 70% माने अक्तियार करछन. That means out of every 10 animals in the planet 7 are insects. Again, how do we explain the enormous diversification of insects? The number of fungi species in the world is more than the combined total species of fishes, amphibian, reptilia, mammalia. এটা भी মনে রাখবো যে fungi species fishes, amphibian, reptilia, mammalia combined to भी अधिक नंबर अछि. और fungi it is said like the fungi equal to fishes more than equal to fishes plus amphibia plus reptiles plus mammals. तो साइड लाइक जे फिशेस माने तुम एटा फंजाई माने याको माने तुम लाइव मोड केदा एंटी मोड केदा बेटर रहबो ताने फिगर 13.1 रे सो परिचि स्पेसिस नंबर रो बायो मेजर टैक्सा एमती कोन होची. तो फर्स्ट असमे इनवर्टिब्रेट तमे ताने एमती मन रखिबो आईएमसी इंडियन मेडिकल काउंसिल आईएमसी को मन रखिबो इंडियन मेडिकल काउंसिल एट देखो आईएमसी तबर अदर्स राउ को आईएमसी इंडियन मेडिकल काउंसिल इनवर्टिब्रेट्स केमति मन रखिबो ना इंडियन मेडिकल काउंसिल आई रे होची इंसेक्ट एम रे होची मोलस्क आ सी रे होची क्रस्टेशियन आई रे होची इंसेक्ट्स एम रे होची मोलस्क तब होची क्रस्टेशियन एटा बेसी रो कम जाय तबर अदर तो थाय आ को अदर तो सबडो अधिकार रहइबो आ तो एमते रखिबो इंडियन मेडिकल काउंसिल तबर एटा वर्टिब्रेट तमे एमति मन रखिबो तमे एटा को पाई चार्ट केमति मन रखिबो ना तमे जेमति नॉर्मली पढिचो एनिमल किंगडम रे फिशेस एम्फीबिया रेप्टिलिया बर्ड्स मैमल्स तमे ए सीक्वेंस रे याद रहुचे तो ताको ए बळा मन रखिबो जे ए तो एंटी क्लॉकवाइज मैनर गले तो फिशेस एम्फीबिया रेप्टाइल्स बर्ड्स मैमलिया तो सेमाने एमति रहले तापर प्लांट्स को आसीबा प्लांट्स से कोन नाम देखला फंजाई माने एम्फीबिया रेप्टाइल्स बर्ड्स आ मैमल्स ना फिशेस एम्फीबिया रेप्टाइल्स मैमल्स कॉम्बिनेशन रो भी दिगा तो आमे जो फंजाई रो नंबर बहुत दिखा तो फंजाई माने लगभग आधा नहीं गले आ एंजियोस्पर्म तो तमे चारिटा देखुचो तने एंजियोस्पर्म भी आ बाकी आधा नहीं गले आ तब छोट छोट रो कोन रहला
ना algal lichens mosses foreign allies algal lichens and mosses are foreign allies এই ডায়াগ্রাম को তুমি দুই তিন থর ଦେଖିଦବ তোমার ମନେ ରହିଯିବ ଏଟା ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଏଟା ଦେଖିଲ representing global diversity proportionate number of species of major types of plants and invertebrates and vertebrates It should be noted that these estimates do not give any figures for prokaryotes. Prokaryotes কথা তো মানে ভুলি যাইଥିଲେ prokaryotes কথা মানে ভুলি ହେଇଛନ୍ତି biologists are not sure about how many prokaryotic species there might be the problem is that the conventional taxonomic methods are not suitable for identifying microbial species and many species are simply not culturable under laboratory conditions if we accept biochemical molecular criteria for delineating species for this group, then the biodiversity alone might run into millions. ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ତ ଏବେକା taxonomy method ହିସାବରେ ଆମେ ତ ଜାଣିପାରୁନେ ଯେ କେତେ କେତେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବଟ୍ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ବି estimate କରିବାକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ସେମାନେ ବି millions ହେବେ ସେମାନେ ବି millions of ହେବେ ତେଣୁ ଏତିକି ଆମେ କଣ ମନେ ରଖିଲେ ଏଇଟା ତମେ ସବୁ ମନେ ରଖିବ ଯେ ନମ୍ବର IUCN ଫୁଲ ଫର୍ମ କଣ ତାପରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେଟା ସ୍ପେସିସ୍ ଡିସ୍କଭର ହେଇଛି ତାପରେ ରବର୍ଟ ମେକ୍ କିଏ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ତାପରେ টপিক রিজন টু টেম্পরেট রিজন টু বেশি ଥିଲା ତାପରେ ଏଠି percentage ସବୁ ମନେ ରଖିବ 70% animals 70% animals और 70% ହଉଛି insect ତାପରେ fungi fishes amphibians reptiles mammals ର combined to ବି ଅଧିକା ତାପରେ plants ମାନେ କେତେ percent ଅକ୍ଟେୟ କରନ୍ତି ନା 22% ତ ଏଇ ସବୁ ଡାଟା ଗୁଡାକ ସବୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ସେଇ ସବୁ ଡାଟା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଏଟା ଏକ୍ସାମ ରେ ଆସିବ ସେ ଡାଟା ହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରିଦବ ତାପରେ ଆସିବା इंडिया कथा आम देखते वर्ल्ड में कौन चलती सब देखते तो इंडिया कथा लिखा although India has only 2.4% of world's land area India 7th largest country बोधे India only has केते एटा भी मन सब परसेंटेज सब जति नंबर देछि डाटा देछि चैप्टर सब मन रखो although India has only 2.4% of world's land area its share of global species diversity is an impressive 8.1% तो इंडिया जदियो 2.4% लैंड एरिया रखिछि बट तार ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी केते ना 8.1%. This is what makes our country one of the 12 mega diversity countries of the world. Then India कोथरे आसे ना India is one of the 12 mega diversity countries of the world. Nearly 45,000 of species of plant and twice as many numbers of species and animals have been recorded from India. So India रो 45,000 species of plant अब twice माने 90,000 species of plants and animals माने record ହେଇଛନ୍ତି. How many living species are actually there waiting to be discovered and named? If we accept mass global estimation, only 22% of total species have been recorded so far. Global केते कहले 7 million 7 million रो 1.5 million ना केते लगभग 22% तो ସେଇଟା ଲେଖିଲା 7 million 1.4 ନା ତାପରେ 1.5 to 22% ତ ତମେ ଏତେ ଘୋଷିବା ବି ଦରକାର ତମେ ଲେଖିଦବ mass calculation ହିସାବରେ only 22% of total species have been recorded so far 22 species of percent of total species have been recorded so far apply this proportion to India's biodiversity ତାକୁ ପୁଣି ଇଣ୍ଡିଆରେ ପକାଅ ଯଦି 45,000 ବି ବାହାରିଛି ତାହେଲେ ସେଟାକୁ ଯଦି ପକେଇଲେ ଆହୁରି କେତେ ହବ we estimate there are probably more than 1 lakh plant species and more than 3 lakh animal species yet to be discovered and described. Would we ever to complete the inventory of the biological wealth of our country? Chance nahi. Consider the immense trained manpower, taxonomists, and the time required to complete the job. The situation appears more hopeless than when we realize that a large fraction of these species face the threat of becoming extinct even before we discover them. Nature's biological library is burning even before we catalog the titles of all the books out there. ଏଟା ଭଲ ଲାଇନଟେ ଲେଖିଲେ ଯେ nature of biological library ଜଳୁଛି before we even catalog all the titles of books stocked in there. ଯେତିକି ବି ସେଠି ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀର କଣ ଥାଏ ବୁକ୍ସ ଗୁଡା ଥାନ୍ତି ବୁକ୍ସ ଗୁଡାକୁ ତାଙ୍କର ଜନରା ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ କାଟାଲଗ କରିଦେବା ଯେ କୋଉ ବୁକ୍ସ କୋଉ ରିଲେଟେଡ ତ ଆମେ ସେ ବୁକ୍ସ ର କାଟାଲଗ ଲେଖିବା ଆଗରୁ ସେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଜଳି ଜଳି ଯାଉଛି ବଡ ନେଚୁରାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଜଳି ଜଳି ଯାଉଛି ତ ସେଇ କଥା ସେ ଲେଖିଛି ଯେ ଆମେ ଇମେନ୍ସ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ମେନ୍ ପାୱାର ବା ଟାକ୍ସୋନମିଷ୍ଟ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବି ଇମେନ୍ସ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ମେନ୍ ପାୱାର ବା ଟାକ୍ସୋନମିଷ୍ଟ କୁ ନେଇକି ବି ଆମେ କରିପାରିବାନି କଣ୍ଡିସନ କାହିଁକି ଢେର ଗୁଡାକ ସ୍ପେସିସ୍ ଏକ୍ସଟିଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଟାକ୍ସୋନମିକାଲ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରେକର୍ଡ ରଖିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ତାପରେ ଆସିବା ଆମେ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ନେକ୍ସଟ ଟପିକ କଣ ନା ପ୍ୟାଟର୍ନସ ଅଫ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି କେମିତି ପ୍ୟାଟର୍ନ ଶୋ କରୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି
latitudinal gradients first होची कोन ना latitudinal gradients हमर तो हम जानि छे जे कोन अर्थ को हमें जो डिवाइड करि छे लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड माने का ऊपर तक लॉन्गिट्यूड तापर ट्रॉपिक रीजन रु जदि हम नॉर्थ पोल साउथ पोल आडू जो सेटा हो लैटिट्यूड तो सेटा लिखला लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स माने ट्रॉपिकल लेवल रु जेटा हमर मेन जो लाइन जाई छी सेउठु ऊपर बा तळगु जीवाटा सेटा कोनती लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट जे केते तमे पोल आडू जाउछो सेटा कोनती लैटिट्यूडनल ट्रॉपिक्स रु केते पोल आडू जाउ सेटा होची लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स इक्वेटर the diversity of plants and animals is not uniform throughout the world but shows a rather uneven distribution. For many group of animals or plants, there are interesting patterns in diversity, and the most well-known being the latitudinal gradient in the diversity. In general, species diversity decreases as you move away from the equator. Equator, south pole, north pole, latitudinal diversity. With in general, species diversity decreases as you move away from the equator towards the pole, with very few exceptions. Tropics, latitudinal range of 23.5 degree north, 23.5 degree south, harbours more species than temperate or polar region. तो सी लेखला इक्वेटर तम जते दूर तांकर स्पेसीज कमी कमी जिवो एग्जांपल कोन ना ट्रॉपिक्स रीजन जेटा कि 23.5 नॉर्थ टू 23.5 साउथ विथ मजर जति रहला तम जति स्पेसीज डायवर्सिटी शो करंती सेउडा को कोन ना टेम्परेट रीजन टेम्परेट माने कोन ना बाकी जो 66 डिग्री जाता है टेम्परेट तार पोलर जो पोल पाखे एरिया तो ସେମାନେ ଆଉ କଣ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକା ସ୍ପେସ୍ ସେମାନେ ହାର୍ଭର କରନ୍ତି ତାର ଏଠି ତାପରେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଲେଖିଲା Colombia located near the equator has nearly 1400 species of birds while New York at 41 degree has 105 species and Greenland at 71 degree north only has 56 species तो से सेटा देखै देला जे कोलंबिया जेटा इक्वेटर पाखरे अछि तार 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड तो 1400 जातिर बर्ड अछि चढ़ी अछंती तापर न्यूयॉर्क केते अछि ना 41 डिग्री ए तमे लैटिट्यूड भी मन रखियो जे न्यूयॉर्क 41 डिग्री नॉर्थ रे अछि तार कोन अछि ना 105 स्पीसीज अछि से नंबर भी याद रखियो केतरा स्पीसीज अछि ना 105 स्पीसीज अछि तापर ग्रीनलैंड कोन ग्रीनलैंड भी 71 डिग्री नॉर्थ रे अछि तार 56 स्पीसीज अछि ता हमें देखु जे ऊपर तो माने इक्वेटर रो पोल आड़ को हमें जते जते जाउछे कमी नंबर कमी कमी जाउछे तो से सेटा लिखते जे ट्रॉपिकल रीजन रे स्पीसीज डायवर्सिटी टेम्परेट और पोलर रीजन रे स्पीसीज डायवर्सिटी जो बहुत अधिक India, with much of its land area in the tropical latitudes, has more than 1200 species of birds. India भी तार अधा आसुची इंडिया रो अधा आसुची ट्रॉपिकल रीजन रे अधा आसुची टेम्परेट रीजन रे तो से सेटा लिखला जे इंडिया भी तार मच ऑफ द लैंड रहउची ट्रॉपिकल रीजन रे तने 1200 स्पीसीज रो बर्ड तने एटी मन रखो कोन कोन रहला ना बर्ड कथा के मन रखो जे कोलंबिया रे केते स्पीसीज ना 1400 न्यूयॉर्क केते लैटिट्यूड रे अछि ना 41 डिग्री नॉर्थ रे अछि तार केतरा स्पीसीज ना 105 तापर ग्रीनलैंड केते अछि ना 71 डिग्री नॉर्थ रे अछि तापर केते बर्ड स्पीसीज अछि तने 56 स्पीसीज इंडिया कोठी अछि हम इंडिया त जानि छ कोठी अछि तार केते स्पीसीज अछि ना 1200 टा बर्ड स्पीसीज अछि A forest in a tropical region like Ecuador. A forest in a tropical region like Ecuador has up to 10 times as many species of vascular plants as a forest of equal area in temperate region like the Midwest of the USA. तर से कौन लिखला इक्वेटर जेटा कि ट्रॉपिकल रीजन अछि ता पर 10 टाइम्स रो अधिका भास्कुलर प्लांट्स हमें तो एनिमल्स रिलेटेड प्लांट्स कथा देखिया भास्कुलर प्लांट फॉरेस्ट अछि जेटा कि इक्वल एरिया सेम एरिया रे इक्वेटर पाखरे 10 गुना अधिका स्पीसीज अछि जेटा कि मिडवेस्ट यूएस रे मिडवेस्ट यूएस माने टेम्परेट रीजन रे अछि तो से सेटा लिखला जे टेम्परेट रीजन लाइक इस या टू बी अधिका अछि कोठी ना इक्वेटर रे that largely tropical Amazonian rainforest in South America is the greatest biodiversity of Earth. कारण कहले हमें जान ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ अमेजन ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ अमेजन को हमरो अर्थ रे लंग्स भी कुआ जाय सेठी सब बेसी गछ अछि बेसी बायोडायवर्सिटी अछि सेटा हम अर्थ रो मेजर पोर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेशन करता है तो सेटा होची सेटा पूरा ट्रॉपिकल रीजन रे अछि तर ऊपर तळ जे पूरा ट्रॉपिकल रीजन रे अछि अमेजन रेनफॉरेस्ट तो से सेही কথা लेखि The largely tropical Amazonian rainforest in South America is the greatest biodiversity on Earth. It is home to more than 40,000 species of plants. एबे तुम एटा भी मन रखियो जे Amazon rainforest रे कोन कोन अछि 40,000 species of plant
3,000 species of species, 1,300 species of bird, 427 mammals, 427 amphibia, 378 reptilia, and more than 1,25,000 invertebrates. तो कौन मन रखियो ना Amazon rainforest रे केते अछि ना 40,000 गछ 40,000 स्पेसीज रे गछ 3,000 माछ 1,300 पक्षी 427 mammals 427 427 402 हमर amphibia 378 reptiles out more than 1,25,000 invertebrates. Scientists estimate that in this rainforest there might be at least 2 million insect species waiting to be discovered and तो एमाने एक्सपीरियंस को गले एतिक टाइम देख गले एतिक हमर फिशेस मामल अछि तारे इंसेक्ट खाली समय कहले जे 2 मिलियन से अधिक इंसेक्ट थिबो एरिया. What is so special about tropics that might account for their greater biological diversity? तर तमे जानिथिबो कि न जानथिबो जे ट्रॉपिक्स रे काहे कि एत बायोडायवर्सिटी अछि. टेम्परेट और पोलर रीजन में तो नहीं देर बायोडायवर्सिटी. ट्रॉपिकल रीजन के दुनिया सब ट्रॉपिकल रीजन रे एत बायोडायवर्सिटी कोन पाइ अछि. Ecologists and evolutionary biologists have proposed various hypotheses. Some important ones are speciation is generally a function of time, unlike temperate regions subjected to frequent glaciation in the past. Tropical latitudes have remained relatively undisturbed for millions of years and thus had a long evolutionary time for species diversification. तो कौन लिखले ना speciation is generally a function of time. The speciation माने species of formation होगा. The speciation टा गोटे function of time. जेमते unlike temperate region जेटा कि सब बेले तार बरफ पड़ी कि ग्लेशियर्स नहीं जाए. बरफ पड़ले कोल्ड टेम्परेचर रे गछ माने बड़ी पारंती. तो एनिमल्स मान को भी कष्ट हुए. बट ट्रॉपिकल रीजन माने कोन एडी ग्लेशियर्स ना अंडरलाइन कर दे फ्रीक्वेंट ग्लेशियर्स में टेम्परेट रीजन रे ट्रॉपिकल एल्टीट्यूड से कोन अछि ना से माने ट्रॉपिकल रे बरफ पड़ेनी सब बेले वर्षा हुए ह्यूमिड कंडीशन थाए वार्म कंडीशन थाए तो सेटा अनडिस्टर्ब अछि ना सेठी बरफ पड़लानी स्नो हेलानी सेठी के स्टार कोलेनी को स्पेसीज को प्लांट्स के स्टार कोलेनी तो सेटा ट्रॉपिकल रीजन टा अनडिस्टर्ब अछि फॉर मिलियंस ऑफ ईयर सेट पई had a long evolutionary time for species diversity ने ताको enough time मतलब species diversification करिया पाई सेहित पई ट्रॉपिकल रीजन टारे बेसी देखा जाए. आउ कोन रीजन देले ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स अनलाइक टेम्परेट वन आर लेस सीजनल रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल. तो सेही कथा लिखले जे ट्रॉपिकल रीजन टा होची टेम्परेट मान तो कम सीजनल माने सेठी सीजन वेरिएशन बहुत कम देखा जाए. विंटर और समर में टेम्परेचर डिफरेंस बेसी होता है. वर्षा तो सेठी सब बेले हुए बट टेम्परेट रीजन में कोन ना खरा दिन प्रबल खरा शीत दिन प्रबल ठंडा वर्षा टाइम में ओनली वर्षा तो सेठी कोन होता है ना नेचर टा कोन सेठी नेचर टा होची less seasonal, constant way, but tropical region are more constant and predictable. Such constant environments promote niche specialization and lead to greater species diversity. तो ये constant environment माने गोटे नीचे माने गोटे इकोसिस्टम नीचे का कहे गोटे हैबिटेट को कहते हैं. तो हैबिटेट स्पेशलाइजेशन और ग्रेटर स्पेcies डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है. ये constant environment. तो constant environment होची outer region. और कौन there is more solar energy available in the tropics which contribute to higher productivity. This in turn might contribute indirectly to greater diversity. और तापर कौन कहले ना more solar energy हमें जानते हैं इक्वेटर पाखरे रीजन माने ट्रॉपिकल रीजन तो बड़े सन डायरेक्ट ये रहता है और बट टेम्परेट रीजन पोलर रीजन रे अर्थ ना को सोलर लाइट तो स्लैंटेड लाइट आसे कम एनर्जी सोलर लाइट आसे और शीत दिन रे मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाए बेसी टाइम खरा तो लेकिन जे ट्रॉपिकल रीजन सब बेला खरा रहते है सोलर एनर्जी बहुत है तो गछ माने कोन करे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तंगर अधिकार है वो गछ प्रोड्यूसर माने बेसी प्रोडक्ट करिवे तापर त कंज्यूम करला वाला भी तमन कर ग्रोथ होबो तमन डाइवर्सिफिकेशन होबो तो सेडा लिखला जे सोलर एनर्जी भी आउट रीजन कोन पय ना ट्रॉपिकल रीजन रो बेसिस स्पेसीज डाइवर्सिटी पय तापर कोन देखिबा तापर देखिबा हो जे स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप तो स्पेसीज और एरिया विथ रिलेशन कोन तापर स्पेसीज और रिलेशन सेट गोटे जिनसे हम देखथिले कि नहीं कि इक्वेटर रो गोटे फॉरेस्ट रे गोटे सेम एरिया रे जे 10 गुण रो अधिक स्पेसीज अछि जेडी लगा 10 गुण रो अधिक अछि यूएस रो मिडवेस्ट यूएस रो टेम्परेट रीजन रे हम एडी पढितले ना हम एडी पढितले से कथा जे 10 गुण अधिक अछि से जगह रे तो सेडा कहला कि स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप सेम एरिया रे कोटी स्पेसीज रो नंबर बेसी रहबो को जगह रे स्पेसीज रो नंबर कम रहबो तो सेटा हमें केमती जानिबा तर ताको भी गोटे फार्मूला दिया छै ताको कैलकुलेट करिवार बा एस्टिमेट करिवार तो एठी हम गोटे बड़ साइंटिस्ट नारे पढिबा
ସେଟା ହଉଛି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଭନ୍ ହମ୍ବୋଲ୍ଟ। ସେ କଣ କରିଲେ ନା ड्यूरिंग हिज पायनियरिंग और एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन ऑफ वाइल्डनेस ऑफ साउथ अमेरिकन जंगल। ସେ ଥରେ କଣ ବାହାରିଥିଲେ ନା ସେ ପାୟନିୟର ଥିଲେ ଯେ ସାଉଥ ଆମେରିକାନ ଜଙ୍ଗଲ ମାନେ କଣ ମେନଲି ଆମାଜନ ରେନ୍ ଫରେଷ୍ଟ। ଆମାଜନ ରେନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ରେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବାକୁ ସେ वन ऑफ द फास्ट पीपल ଥିଲେ। ସେ ଜର୍ମାନ ନ୍ୟାଚୁରାଲିଷ୍ଟ एंड जियोग्राफर ଥିଲେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ହମ୍ବୋଲ୍ଟ। ଏଇଟା তুমি ମନେ ରଖିବ ହାଇଲାଇଟ କରିବ ସେ କୁଆଡେ ଗଲେ ସେ ଫାଷ୍ଟ ସାଉଥ ଆମେରିକାନ ଜଙ୍ଗଲ ଗଲେ ସେ ପାୟନିୟର ଥିଲେ। ସେ ଗ୍ରେଟ୍ ଜର୍ମାନ ନ୍ୟାଚୁରାଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ ଆଉ ଜିଓଗ୍ରାଫର ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁଟି କଣ ଥିଲା ନା ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଭନ୍ ହମ୍ବୋଲ୍ଟ। observed that within a region species richness within a region species richness increased with increased explore area but only up to a limit। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ରିଜିଅନ ରେ ସ୍ପେସିସ୍ ରିଚନେସ ବଢିଥିଲେ ଆମେ ଯେତିକି ଅଧିକା ଅଧିକା ଏରିଆ କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରି କରି ଯିବା ସ୍ପେସିସ୍ ରିଚନେସ ସେତେ ବଢି ବଢି ଯିବ ବଟ୍ ଅପ୍ ଟୁ ଏ ସର୍ଟନ ଲିମିଟ। ତ ଏଟା ବି ଲେଖିଦବ ଏଟା ବି ହାଇଲାଇଟ କର ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କଣ ଥିଲା ସେ କଣ ଅବଜର୍ଭ କଲେ ୱିଦିନ ଏ ରିଜିଅନ species richness increased with increased explore area but only up to a certain limit। In fact, the relation between species richness and area for a wide variety of taxa hinges on plants, birds, birds, freshwater fishes turns out to be rectangular hyperbola। ସେ କଣ କହିଲେ ନା ସ୍ପେସିସ୍ ଏରିଆ ରିଲେସନସିପ ସବୁ ସ୍ପେସିସ୍ ମାନଙ୍କ କଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ହାଇପରବୋଲା ହେଲା। ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ଏରିଆ ହାଇପରବୋଲା ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ହାଇପରବୋଲା। ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖେଇଲି ଏଟା ହଉଛି ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ହାଇପରବୋଲା। ସେ କଣ ଦେଖିଲେ ତାର ସ୍ପେସିସ୍ ଏରିଆ ରିଲେସନସିପ ସବୁ ଟାକ୍ସା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ହାଇପରବୋଲା। On a logarithmic scale, the relationship is a straight line described by the equation logarithmic scale equation ଟା straight line hyperbola को log रे कले सबले straight line আছে। सेटा कोन अछि ना log s equal to log c plus z log a। log s एटा हाइलाइट करो एग्जाम में सब डायरेक्ट क्वेश्चन আছে एटा सब मोस्ट इंपोर्टेंट a log z plus c log a समथिंग मन रखबे एटा डायरेक्ट मन रखो log s equal to log c plus z log a plus s is species richness एटा भी पूरा मन रखो जी के कोन a is species s is species richness a is area z is slope of the line that is regression coefficient एटा मन रखो z टा कोन the slope of the line by regression coefficient और c होचु y intercept। तो एटा लेक्चर तुम जदी मैथमेटिक्स जे पढिथिबो जे मैथमेटिक्स 12 रे पढि से जानि छी s equal to c a to the power z को जदी लॉगरिथम log है मल्टीप्लिकेशन रे log टा प्लस हो जाए और जेटा पावर टा सेटा मल्टीप्लाई हो जाए तो log s इक्वल टू log c प्लस z log a तो z इनटू log a तो एटा से वाला लिखि काहे ना लॉगरिथम रे जताले हम कोनसी इक्वेशन रे log लगे दो तो मल्टीप्लिकेशन टा प्लस हो जाए डिवीजन टा माइनस हो जाए पावर टा जेटा जे पावर उठ सेटा पावर टा मल्टीप्लाई हो जाए और जदी रूट वैल्यू रे थिबो ताने सेटा हबो डिवाइड हो जाए तो एटी से वाला देखले तमे जदी s इक्वल टू सी ए टू द पावर जेड करिवो ए टू माने एठी नॉर्मल फार्मूला टा कोन थिला ना एरिया ना स्पेसिस डायवर्सिटी एस इक्वल टू सी गोटे कांस्टेंट इनटू एरिया रो टू द पावर जेड होची रिग्रेशन कोएफिशिएंट माने गोटे स्पेसिस रो से एरिया पई तार कोनटा रोच तार केते ये रे इंक्रीज करछि ते आको दीपर साइड लॉग लगे देन कोन हबो लॉग एस इक्वल टू लॉग सी इनटू ए टू द पावर जेड तने log c अछि c इनटू अछि माने log c हबो मल्टीप्लाई अछि माने सेटा तापर प्लस हे जबो तापर z टा कोन a रो पावर रे अछि त z टा कोन आगु मल्टीप्लाई जो z इनटू log a तो सेटा से लिखला log s इक्वल टू log c प्लस z log a जे मन रख पाने से ताकू क्वेश्चन बार कर दियो जे नॉर्मली जेतले रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हुए तते वाले स्पेसिस डायवर्सिटी स्पेसिस रिचनेस s इक्वल टू c गोटे y इंटरसेप्ट माने गोटे कांस्टेंट इनटू a to the power z a होची एरिया z होची रिग्रेशन कोएफिशिएंट ताको जदी हम log रे नवा तने log s इक्वल टू log c plus z log। ecologists have discovered that the value of z lies within a range of 0.1 to 0.2 z value 0.1 to 0.2 regardless of the taxonomic group of the region or the region माने regardless of taxonomic group or the region माने जहां भी taxonomic group जो भी taxonomic group हो जो भी region हो तांकर z value 0.1 to 0.2 रहबो whether it is the plants in Britain birds in California moles in New York state the slope of the regression coefficient are amazingly similar तार से कोन लिखले एटा सब मन देखियो एटा समस्त कमेंट कर दे पाते
ना जहाँ भी जेटी भी थाउ दुनिया को भी स्पेसिस विषय हमें डिस्कस करिया जिया तार स्लोप ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट सब बेले कांस्टेंट रहबो एटा स्लोप केमते होला हमें जानचे log s जदि एटा जदि बेसिस सिस्टम को log s लबा एटी एरिया को जदि log a नबा log a by log s जदि ग्राफ करबा ताने टीटा कोन गोटे कांस्टेंट टा कोन होबो ना z को ना y इंटरसेप्ट होबो और जे z टा एटी मल्टीप्लाई होछि सेटा कोन होबो स्लोप होबो तो सेटा लिखछि slope of regression coefficient are always similar. But if you analyze the specific relationship among very large areas, like the entire continent, you will find that the slope of the line to be much deeper. Z values in the range of 0.2 0.6. एटी कोन कहला जदि हम छोट छोट एरिया नबा एटी कोन कहला जदि हम छोट छोट एरिया को नै करबा जे ब्रिटेन गोटे छोट एरिया कैलिफोर्निया र बार्ड न्यूयॉर्क स्टेट गोटे छोट जगह तार मोलस तार सेतळे वैल्यू 0.1 0.2 होबो बट जदि हम गोटे एंटायर कॉन्टिनेंट को नै करे एंटायर कॉन्टिनेंट गोटे एशिया रो जदि हम डिस्कवर करिया को जीवा तार सेठी कोन देखाला ना जेड रो वैल्यू 0.6 टू 0.6 टू 1.2 है 0.6 टू 1.2 है माने से जो ग्राफ टा कोन है ना स्लोप ऑफ द लाइन मच स्टीपर है बहुत स्टीप है जेटा एबे एमिति थिला ता जगह सेटा एमिति जो स्टीप है जो कहना ये बढ़ी वाला स्लोप बढ़ी वाला तो से कथा लिखला फॉर एग्जांपल फॉर फ्रूगिवरस माने फ्रूट ईटिंग बर्ड्स एंड mammals in the tropical forest of different continents the slope is found to be 1.15 what do steeper slopes mean in this context माने बेसिस से कॉन्टिनेंट रो बेसिस वैरायटी देखा जाए तो एरिया रे स्पेसिस डाइवर्सिटी बड़े बड़े है जते तने एरिया बड़े तो से कथा से लिखिछ जे फ्रूगिवरस स्टूडेंट कार एग्जांपल देला ना से फ्रूगिवरस बा फ्रूट ईटिंग बर्ड्स एग्जांपल देला और mammals एग्जांपल देला ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रो और डिफरेंट कॉन्टिनेंट स्लोप एते मिला ना 1.15 मिला तो ए चैप्टर त माने देखलो कोन ए चैप्टर रे हमको ढेर उडा को ये मन रखे ढेर उडा डाटा मन रखे अछि जे केते परसेंटेज केते नंबर्स केते ये सब एग्जाम अछि केते नंबर्स केते परसेंटेज तापर जेड रो रिग्रेशन कोएफिशिएंट जेड रो वैल्यू कोठी केते ब्रिटेन रो पचार दो तमे से नॉर्मली पड़े 0.1 टू 0.2 तमे एटी एग्जाम रे देखो सेटा का पाइतला त लाइक देखतो जे कैलिफोर्निया रे न्यूयॉर्क रे मोलस केते अछंती तमे से तार जेड रो वैल्यू कोन सेटा 0.1 टू 0.2 तमे जदी 1.15 ले दिगा सेटा भूल जो 1.15 टा होछ ट्रॉपिकल रीजन रे फ्रूट ईटिंग बर्ड्स और mammals मान कर डाइवर्सिटी तो एई वाला सब डाटा उडा मन रखे पड़े एग्जाम रे तापर एस ग्राफ टाइम मन रखे ग्राफ टा बहुत इंपोर्टेंट ए ग्राफ टा बहुत इंपोर्टेंट सब वाले एग्जाम रे आसे तो फार्मूला सब वाले एग्जाम रे आसे तापर कोन पड़िया द इंपोर्टेंट ऑफ स्पेसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम ताने स्पेसीज डाइवर्सिटी इकोसिस्टम पे कोन इंपोर्टेंस अछि does the number of species in a community really matter to the functioning of the ecosystem कौन गोटे कम्युनिटी रे गोटे केतरी स्पेसीज अछि सेटा इकोसिस्टम फंक्शनिंग ऊपर डिपेंडेंट थाय कि तुम निजो क्वेश्चन करो दिस इज अ क्वेश्चन फॉर व्हिच इकोलॉजिस्ट हैव नॉट बीन एबल टू गिव अ डेफिनेटिव आंसर इकोलॉजिस्ट मान भी आंसर ठीक से दे पाना for many decades ecologists believed that communities with more species generally tend to more stable than those with less species ecology माने कोन लक्ष्य कले ना गोटे कम्युनिटी जेते कि गोटे कम्युनिटी जते अधिक स्पीसीज रहइबो ते माने कम स्पीसीज वाला कम्युनिटी टू बेसी स्टेबल एडा मन रखिबो इक्वेशन में कौन देखले community is more species generally tend to be more stable than those with less species what exactly is the stability for a biological community a stable community do not show too much variation in productivity from year to year तार कौन लिखले a stable community प्रति वर्ष year to year तार निजर productivity variation देखा कथा नुए माने कौन it must be either resistant or resilient to occasional disturbances माने एटा रेजिस्टेंट हेतिबो माने occasional disturbances natural और man made माने के गच बन काटी देला कि गोटे नेचुरल डिजास्टर आसला फिर भी ताऊ किछि फरक पड़िया कथा नुहे जेंति से रेजिस्टेंट और रेजिलिएंट थिबे it must be either resistant or resilient to occasional disturbances जेंति कि natural or man made and it must also be resistant to invasions by alien species it must be resistant to invasion by alien species को alien species जेंति ताको इन्वेट न कर पारे तापर जे माने रेजिस्टेंस होबा दरकार कि गोटे alien species आसे ताका जेंति किछि क्षति होबनी we don't know how these attributes are linked to species richness in a community but David Tillman's long-term ecosystem experiments using outdoor plots provides some tentative answer मैंने आउट साइंटिस्ट नाम असला ताना कोन ना डेविड टिलमन
David Tillman. David Tillman तने कौन करते हैं? But David Tillman's long-term ecosystem experiment, से थोड़े ecosystem experiment करते हैं long-term पे using outdoor plots provide some tentative insight. Tillman found that plots with more species showed less year-to-year variation in total biomass. He also saw that in his experiment increased diversity contributed to higher productivity. तो ସେଇ କଥା ଯେ ଆମେ ଉପରେ ଯେତେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଏଗୁଡା ଯଦି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ସେ ଟିଲମ୍ୟାନ ନିଜେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟରେ ଦେଖେଇଲେ କି ସେ plots with more species diversity has less year to year variation in total biomass. He also showed that in his experiment increased diversity contributed to higher productivity. ସେ ନିଜେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟରେ ଦେଖେଇଲେ ଯେ increased diversity contributed to higher productivity. Although we may not understand completely how species richness contribute to the well-being of an ecosystem, we know enough to realize that rich biodiversity is not only essential for ecosystem health but imperative for the very survival of humans on this planet. So, निकला जे हमको भी ecosystem well diverse ecosystem दरकार human माने sustain करिया पाई. At a time when we are losing species at an alarming pace, one might ask, does it really matter to us if a few species become extinct? Would Western Ghats ecosystem be less functional if one of its tree frog species is lost forever? How is our quality of life affected if, say, instead of 20,000, we have only 50,000 of ants on Earth? तो पचास जे आमर कौन फरक पड़िबो आमर किछ फरक पड़िबो जदि 5000 स्पीसीज प्लांट ना एंड चलिले गोटे ट्री फ्रॉग गायब हे गला आमर जदि मस्ता माने गायब हे गले आमर किछ फरक पड़िबो कि से कथा लिखिछि. There are no direct answers to such naive questions, but we can develop a proper perspective through an analogy. That is Ribet-Popper hypothesis, used by Stanford ecologist Paul Ellis. then ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଏଟା ସବୁବେଳେ ଏକ୍ସାମ ରେ ଆସେ ଏଟା ସବୁ ମନେ ରଖି ପିଲାମାନେ ବୁଝି ପାରନ୍ତିନି ଯେ ରିବେଟ୍ ପପର ହାଇପୋଥେସିସ୍ କଣ. ମୁଁ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ ମୁଁ ରିଭର ପପର ପଢୁଥିଲି. ରିବେଟ୍ ପପର ହାଇପୋଥେସିସ୍ ବାଇ ଷ୍ଟାନଫୋର୍ଡ ଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ପଲ୍ ଏଲିସ୍. ସେ କଣ କହିଥିଲେ ନା ଇନ୍ ଏୟାରପ୍ଲେନ ଗୋଟେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ନେଲେ ଆଉ ତାର ଯୋଉ ୟୁଜିଂ ଯୋଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟସ ଗୁଡାକୁ ତାକୁ କଣ କଲେ ନା ରିବେଟ୍ସ ବା ସ୍ପିସିସ୍ କୁହାଗଲା. In an airplane, all parts are joined together using thousands of rivets. If every passenger traveling in it starts popping a rivet to take off, causing a species to become extinct, it may not affect the flight safety, proper functioning of the ecosystem initially. But as more and more rivets are removed, the plane becomes dangerously weak over a period of time. Furthermore, which rivet is removed may also be critical. Loss of rivets on the wings, like key species that drive major ecosystem functions, is obviously more serious threat to flight safety than loss of few rivets on the seats or windows inside the plane. तो ସେଇଟା ସେ କଣ ଲେଖିଲେ ନା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାନଫୋର୍ଡ ର ଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପଲ୍ ଏଲିସ୍. ସିଏ ଯୋଉ ଆମେ ଯେ ଏତେ ଗୁଡା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ପଚାରିଲେ କି 2-3ଟା ସ୍ପେସିସ୍ 10-15ଟା ସ୍ପେସିସ୍ 5-6ଟା ସ୍ପେସିସ୍ ଗାୟବ ହେଲେ ଆମର କିଛି ଫରକ ପଡିବ କି ଯଦି ମଶା ମାନେ ଦୁନିଆର ଗାୟବ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ କିଛି ଫରକ ପଡିବ କି. ତ ସିଏ ସେଇଟାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବା ପାଇଁ କଣ କଲେ ନା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ ଗୋଟେ ଏୟାରପ୍ଲେନ ର. ନା ସିଏ କଣ କଲେ ନା ଏୟାରପ୍ଲେନ କୁ ଗୋଟେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ନେଲେ ଏୟାରପ୍ଲେନ ଉଡାଜାହାଜ ଗୋଟେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ବୋଲି ନେଲେ ଆଉ ସେଥିରେ କଣ ଦେଖିଲେ ନା ସେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ ନା ଗୋଟେ ଏୟାରପ୍ଲେନ थाउजेंड ऑफ रिवेट्स को नेकी बनिଛି रिवेट्स माने ଗୋଟେ ଟାଇପ ର ନଟ୍ ବୋଲ୍ଟ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ସ୍କ୍रू ତାହେଲେ ଲେଖିଲେ ଏୟାରପ୍ଲେନ ମାନେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଢେରଗୁଡା ରିବେଟ୍ ମାନେ ସ୍ପିସିସ୍ କୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଢେରଗୁଡା ସ୍ପିସିସ୍ କୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚେ. If every passenger traveling in it starts popping a rivet to take home, ଯଦି ସବୁ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ସେ ଏରୋପ୍ଲେନ କୁ କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରୁ କାଢିକି ନେଇଯିବ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରୁ କାଢିକି ଘରକୁ ନେଇଯିବ ରିବେଟ୍ କାଢିକି ନେଇଯିବ ମାନେ କଣ ସେଟାକୁ ଏନାଲୋଜି କଣ ନା causing a species to become extinct. ମାନେ ଯଦି ଇକୋସିଷ୍ଟମ ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏତଗୁଡା ସ୍ପିସିସ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ସବୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହବାକୁ ଲାଗିଗଲେ it may not affect flight safety like proper functioning of the ecosystem initially. ଏଟା flight ର safety ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଆମେ ସ୍କ୍ରୁ ନେଲେ ଏମିତି ନାଇଁ କି ଯୋଉ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରୁ କାଢିତେ ନାହିଁ ପୁରା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମାନେ ଗଳି ପଡିବ ମାନେ ଆଉ ଉଡି ପାରିବନି କ୍ରାଶ ହେଇଯିବ. ବଟ୍ ମାନେ ଏଠି ଏନାଲୋଜି କଣ ନା ପ୍ରପର ଫଙ୍କସନିଂ ଅଫ ଦ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଇନିସିଆଲି ଏମିତି ନାଇଁ କି ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ପିସିସ୍ ଚାଲିଲେ ପୁରା ଇକୋସିଷ୍ଟମ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ initially. But as more and more rivets are removed, the plane becomes dangerously weak over a period of time. But ଯେତେ ତମେ ଅଧିକା ସ୍କ୍ରୁ କାଢି କାଢି ଯିବ ତାର ସବୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ପ୍ଲେନ ର ସବୁଗୁଡା ଜିନିଷ ଢିଲା ହେଇଯିବ ସବୁ ପାର୍ଟସ ଢିଲା ହେଇଯିବ. Furthermore, which rivet is removed may also be critical. Furthermore, which rivet is removed is important. Loss of rivets on the wings, like key species that drive major ecosystem function, is obviously a more serious threat to flight safety than loss of a few rivets on the seats or windows inside the plane.
से गोटे देखला आमे एमती नॉर्मल जदी पैसेंजर माने गोटे गोटे स्क्रू काढी काढी जिबे सीट रू काढी देले बेल्ट रू काढी देले केडी गोटे हैंडल रू काढी देले सेटा काढले प्लेन रो किछि फरक पड़े प्लेन तार आराम से उड़ियो बट माने इकोसिस्टम रे किछि फरक पड़िबनी बट जदी इंपोर्टेंट रिवेट माने तमर जेटा प्लेन रो जो विंग्स रे सेट इंजन थाए तुम जदी विंग्स रो गोटे गोटे स्क्रू काढिया को लागी जिवो त कोन हो गोटे विंग्स गली पड़िबो कारण विंग्स रो जो इंजन रो गोटे गोटे स्क्रू काढिया को लागिवो ताने कोन हो इंजन खराब हे जिवो इंजन टा खराब हे गले कि विंग्स पड़ेले कोन हो ना से प्लेन उड़ी परिबनी तो एटा भी डिपेंड करछ तमे को स्क्रू काढुछ तमे जदी प्लेन रो भीतर रो स्क्रू काढिबो जेटा कि कम यूजफुल क्षेत्र तमे काढी के सीट गुडा काढी फिक देले भी तमे आराम से ठिया कि जाय पर प्लेन भीतर बट तमे जदी इंपोर्टेंट स्क्रू जेटा कि रिवेट माने माने गोटे विंग्स प्लेन रो विंग्स रो जदी तमे स्क्रू काढिया को नागिलो ताने सेटा कोन ना प्लेन उड़ी परिबनी प्लेन क्रैश हे जिवो तो सेही कसे सी एटी बुझिया को जांची पॉलिटिक्स कोन जदी तमे गोटे इकोसिस्टम रो गोटे गोटे करिके एटी पैसेंजर माने हम ह्यूमन माप दे आमे जदी गोटे गोटे करिके स्पेसिस को एक्सटेंड करिके जिबा ताने प्लेन रो माने इकोसिस्टम रो प्रॉपर फंक्शनिंग ऊपर फरक पड़ी न पारे जदी आमे यूजलेस स्पेसिस काढी काढी जिबे माने एते जेटा फरक पड़िबो बट आमे जदी किछि इंपोर्टेंट स्पेसिस जदी एक्सटेंड हेई जिवो ता सेटा हम ऊपर ढेर प्रॉब्लम पकेबो गोटे इंपोर्टेंट स्पेसिस जेमति आमे मशा चली गला आमे बेसी किछि फरक पड़ानी बट धर जो हनी भी चली गला हनी भी स्पेसिस एक्सटेंड होला हमु हनी मिललानी हनी केते इंपोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हनी भी नथले कोन हबो ना सेमाने पॉलिनेशन करियर हेल्प करती प्लांट प्लांट रो पॉलिनेशन होबनी प्लांट रो पॉलिनेशन हने प्लांट फ्रूट दबनी प्लांट फ्रूट न दे आमे थोड़ी ना गोटे जमी रे जाकी गोटे धान चाष रे आमे सबु इरे जाकी आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करे परिबा ने करि परिबानी तो पॉलिनेशन कमे कोन हबो हमर फूड कमी जीवो फूड कमी रे कोन हबो हम एठी फेमिन आस जीवो तो सेटा से लिखला जे जदी आमे मशा को हटे देले हमरो इकोसिस्टम नाम किछि फरक पलानी बट जदी आमे हनी भी को हटे देले एक्सटेंड हे गले ताने हमको खाइबा को भी मिलबनी तो सेटा से पॉल एलरिस बुझे को ट्राई करदिले निजर रिवर्ट प्रॉपर हाइपोथेसिस को नै कि जे केतोडा स्पेसिस काहे कि इंपोर्टेंट और केतोडा स्पेसिस काहे कि कम इंपोर्टेंट जेको काट दिला हमर किछि फरक पड़िबनी तबर आज हमर टॉपिक दिला थी जे तब नेक्स्ट हमें पढ़िया कोन ना बायोडायवर्सिटी और तार समरी लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी केमती लॉस होची तो हम देखले जे गोटे गोटे स्क्रू से काढी काढी जाउचे तो बायोडायवर्सिटी ताने सब स्क्रू काढी के लॉस केमती होची ता आगुरे हमें ताने हमें आज पूरा सेशन को डिस्कस करबा कोन कोन पढ़ा हिची ताठी हम स्टार्टिंग में कोन ना हमें देखले जे नॉर्मली हमर 20000 स्पीशीज ऑफ एंड्स अछंती 20000 स्पीशीज ऑफ एंड अछंती 3 लाख स्पीशीज ऑफ बीटल्स अछंती 28000 स्पीशीज ऑफ फिश अछंती और नियरली 20000 स्पीशीज ऑफ ऑर्चिड्स अछंती हम अर्थ रे किंतु हम भाबिले जे एत बडा आसले कोठो तो सेटा को हम गोटे टर्म को पॉपुलराइज कले के ना सोशियो बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन को टर्म ना बायोडायवर्सिटी हम जो चैप्टर आज पढ़छे बायोडायवर्सिटी से टर्म को पॉपुलराइज करथिले के ना एडवर्ड विल्सन तो कोन डिस्कस करथिले ना कंबाइंड डायवर्सिटी एट ऑल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन तापर हम तीन प्रकार डायवर्सिटी पढ़थिले जेनेटिक डायवर्सिटी स्पेसीज डायवर्सिटी इकोलॉजिकल डायवर्सिटी जेनेटिक डायवर्सिटी थिला गोटे स्पेसीज रो जीन रो मानकर डायवर्सिटी को जेनेटिक डायवर्सिटी कहल जाय जेंति रोल्फिया वोमिटेरिया रा तार पोटेंसी एंड कंसंट्रेशन ऑफ रेजर पाइन को नै कि तार ढेरुडा को भेराइटी अछि इंडिया रे 50000 रो अधिक चावल भेराइटी स्ट्रेंथ अछि 1000 रो अधिक भेराइटी ऑफ मैंगो अछि स्पेसीज डायवर्सिटी हम पढ़ले वेस्टर्न घाट रे अमीबिया स्पेसीज डायवर्सिटी माने गोटे जगह रे केते अधिक स्पेसीज अछि वेस्टर्न घाट रे अमीबिया स्पेसीज ईस्टर्न घाट तो अधिक तापर इकोलॉजिकल डायवर्सिटी इंडिया मोर इकोलॉजिकली डाइवर्स देन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज लाइक नॉर्वे तापर हमें पढ़ले आईयूसीएन नो फुल फॉर्म मन रखबे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज 2004 सेटा हिता द समान कोन करना टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज को एस्टिमेट कले केते ना 1.5 मिलियन बट हमें जान जे सबुडा काम डिस्कवर करना तर चार ढेर उडा अधिक उडा थिबो आउ ट्रॉपिकल रीजन टेम्परेट रीजन टू अधिक स्पेसीज डायवर्सिटी थाए ट्रॉपिकल रीजन टेम्परेट रीजन टू अधिक स्पेसीज डायवर्सिटी थाए तो केते केते लोक माने कोनते जे 20 to 50 मिलियन स्पेसीज अछि बट रॉबर्ट में गोटे प्लाउजिबल स्टेटमेंट देथिले जे ना 7 मिलियन आका पाके थिबो तापर हमें देखिबा जे वर्ल्ड 70% एनिमलिया तार 70% होची इंसेक्ट 22% होची प्लांट्स इंक्लूडिंग alga fungi और फंजी स्पीशीज कंबाइंड मोर देन एम्फीबिया रेप्टिलियंस मैमल्स तापर एटा तुम परसेंटेज ऑफ मन रखिबो जे पाई चार्ट से 50 पाई चार्ट कोन थला
तापर एटा गोटे लिमिटेशन कोन था एथरे प्रोकैरियोट मान ऐड कराइ नथिले एथरे प्रोकैरियोट मान को हम ऐड करने कैलकुलेशन रे यानी प्रोकैरियोट मान को लैबोरेटरी रे इजीली से मान को ये करियो बनी लैबोरेटरी इजीली कल्चर करियो बनी ता गढिया पई तो सेही कथा से लिखले जे हम नॉन सब कोन से मिलियंस को जिमो तार नंबर्स तापर आउ कोन ना इंडिया 2.4% लैंड एरिया था कि 8% 8.1% स्पेसीज डायवर्सिटी क्वेश्चन अछि यानी इंडिया को वन ऑफ 12 मेगा डायवर्सिटी कंट्री बोली को जाय इंडिया रे 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स अछंती और ट्वाइस एज मेनी एनिमल्स अछंती तापरे कोन हला मेयर जदी ग्लोबल एस्टिमेट दिले 22% एपर्यंत मिलिछि ताने इंडिया रे ढेरुडा कावरी थिबे तापरे एठी गोटे बढ़िया स्टेटमेंट लिखला जे नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज बर्निंग इवन बिफोर वी कैटलॉग द टाइटल्स ऑफ द ऑल दे स्टॉप्ड हियर तापरे कोन देखले हमें पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी latitudinal gradients. The diversity of plants and animals is not uniform throughout the world, but shows a rather uneven distribution. ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଇକ୍ୱେଟର ପୋଲ ଆଡକୁ ଯେତିକି ଯିବ ତାର ସ୍ପେସିସ୍ କମି କମି ଯିବ ତାପରେ ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବି ପଢିଥିଲେ ସବୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତ ମାନେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଏଠି କେତେ ବାର୍ଡସ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମାଜନ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେତେ ବାର୍ଡସ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମାଜନ ରଫରେଷ୍ଟ କଣ ଅଛନ୍ତି ଇକ୍ୱେଡର କଥା ଆଉ ମିଡୱେଷ୍ଟ ୟୁଏସ୍ କଥା ବି ଭୁଲିବନି ସମସ୍ତେ ଭୁଲିଛନ୍ତି ତାପରେ ଆମେ କଣ ଲେଖେ ନା ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ସେମାନେ ନିଜର ଇકોଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ ନିଜର ମତ ଦେଲେ ଯେ କେମିତି ହେଇଥାଇପାରେ ହାଇପୋଥେସିସ୍ ଦେଲେ କିଏ କହିଲା ସ୍ପେସିଏସନ ଏ ଫଙ୍କସନ ଅଫ ଟାଇମ ଯେତେ ଷ୍ଟେବଲ ଇଏ ଅନଡିଷ୍ଟର୍ବ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ରହିବ ସେତେ ବେଶୀ ସ୍ପେସି ଡାଇଭର୍ସିଟି ହବ ତାପରେ କିଏ କଣ କହିଲା ନା ସେଇ କଥା ବି ଆଉ ଜଣେ କହିଲା ଯେ ଲେସ୍ ସିଜନାଲ ଅଛି ଟ୍ରପିକାଲ ଏରିଆ ଟେମ୍ପରେଟ୍ ଟୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆରାମସେ ସେମାନେ ଗ୍ରୋଥ କଲେ ଆଉ କିଏ କହିଲା କଣ ନା ମୋର ସୋଲାର ଏନର୍ଜି ମିଳେ ଟ୍ରପିକାଲ ନା ଟ୍ରପିକାଲ ରିଜନ କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବେଶୀ ସ୍ପେସି ଡାଇଭର୍ସିଟି ଅଛି ଟ୍ରପିକାଲ ରିଜନ ରେ तापर कौन करिया ना स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप रे तमे ग्राफ टा को भलो भाबे मन रखो ए ग्राफ टा बहुत इंपोर्टेंट एटा एग्जाम रे बारंबार आसे तापर तांगर रेट की असले साइंटिस्ट ना अलेक्जेंडर बोन होमबर्ग से के थिले ना ग्रेट जर्मन नेचुरलिस्ट एंड ज्योग्राफर थिले जर्मन नेचुरलिस्ट एंड ज्योग्राफर थिले आखि मन बंद करी मन पकाओ तापर से कौन केडी एक्सपेरिमेंट करले ना साउथ अमेरिकन जंगल से एक्सपेरिमेंट करले एक्सपेरिमेंट करी से कौन कहले now within a region species richness is increased with increasing explored area but only up to a certain limit जते एरिया बढ़े चले species richness सेते बढ़ी चलियो but to a certain limit तापर से ग्राफ टा कोन कहले ना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहले ताको जदी लॉग रे पके तने सेटा गोटे लिनियर ग्राफ हो रेक्टेंगुलर हाई नॉर्मल ग्राफ तर फार्मूला हो s = c * a to the power z but लॉगरिथम कहले log s = log c + z log a एटी s होची स्पेसीज रिचनेस a होची एरिया z होची रिग्रेशन कोएफिशिएंट और c होची y इंटरसेप्ट तब से लिखले z छोटे छोटे एरिया पाई छोटे छोटे जगह पाई 0.1 to 0.1 to 0.2 थाए बट गोटे कंटिनेंट पाई सेटा 0.1 to 0.6 हो जाए जेमते कि फ्रूट ईटिंग बर्ड्स और मामल्स मानकर 1.15 अछि तापर समय कोन कहले ना इंपोर्टेंस ऑफ स्पेसीज डायवर्सिटी इन द इकोसिस्टम जे गोटे स्टेबल कम्युनिटी बेसी स्टेबल कम्युनिटी रो प्रोडक्टिविटी अधिका थाए कहीं सामान्य रेजिस्टेंट टू ओकेजनल डिस्टरबेंसेस और इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज रे कथा तब डेविड टिलमैन कोन कहले से देखले जे मु जते देखली जब जार बेसी डायवर्सिटी अछि ताकर प्रोडक्टिविटी भी बेसी अछि सेटा देखले डेविड टिलमैन देखले जे एरिया रे बेसी बेसी डायवर्सिटी अछि सेटी बेसी प्रोडक्टिव अछि सेटा बेसी स्टेबल सेटा बेसी लॉन्ग लास्टिंग तापरे हमें देखले जे तापरे हमें बुझिले कोन ना पॉल एलिस रिवर्ट पेपर हाइपोथेसिस से स्टैनफोर्ड गोटे इकोलॉजिस्ट थिले रिवर्ट पेपर हाइपोथेसिस केमते कले एरोप्लेन रो स्क्रू काडी काडी गले एरोप्लेन डिल हां सडनली किछ होबन तार इंपोर्टेंट पार्ट गुडा काडी के जीवो एरोप्लेन क्रैश हे जो से वाला इकोसिस्टम रो जदी गोटे स्पेसिस एक्सटेंड भी हे गले इकोसिस्टम को किछ फरक पड़ी न पारे बट गोटे इंपोर्टेंट स्पेसिस जदी एक्सटेंड होबा गला ताने इकोसिस्टम बर्बाद हे जो इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हे जो तो हमरा आज पूरा टॉपिक यारी भी था ताको मैं अभी रिवीजन कर देली नेक्स्ट टॉपिक अछि हमर लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी जे हमर एटी तमे पूरा नेक्स्ट तमे पूरा एटा मन रखिबो जे सबुडा को जे केते के हमर स्पेसिस अछि केते के ये सब ये ही चंदी एक्सटेंड ही चंदी तापर एक्सटेंड होला पर से माने कॉज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस से माने काहे की केमति केमति तांगा कॉज देला जे बायोडायवर्सिटी लॉस होबा कारण कोन एटा सब इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट गुडा एटा बहुत इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट सब गुडा को इंपोर्टेंट क्वेश्चन तापर बायोडायवर्सिटी कौन हम हम ताको काहे के हम ये करबा ब्रॉडली यूटिलिटेरियन और ये रो तापर हमें केमती कंजर्व करे बायोडायवर्सिटी कोन हम सब सैक्रेड ग्रुप्स एक्सिड कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन हम सब करिचे सेडा सब हम डिस्कस करबा तापर समरी आउ
एक्सरसाइज डिस्कशन होगा नेक्स्ट क्लास रे समरी एक्सरसाइज डिस्कशन होगा नेक्स्ट क्लास रे हम समरी रे भी पढिबो समरी रे केतरा इंपोर्टेंट कथा लेते हमें देखि एथर समरी पढे जे सिंस लाइफ ओरिजिनेटेड 3.8 देखिबो लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम 3.7 बिलियन इयर्स एडा केते इवोल्यूशन चैप्टर जे केते 4.5 बिलियन इयर्स लिखा हिची तो ना लाइफ ओरिजिन 4 बिलियन इयर्स लिखा हिची अब एमते अलग अलग जगह सब अलग अलग लिखा हिची लाइफ ओरिजिनेटेड केबे फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल केबे फर्स्ट सेल ओरिजिनेशन केबे तो सब अलग अलग जगह अलग अलग ये लिखा हिची तापरे एठी आउ किछि नुवा जिंस नाही कि अगर सर बार बार एठी जंते एटा गोटे नुवा जिंस कहले 3.8 बिलियन इयर्स सेटा गोटे सेंते नुवा जिंस सब लिखा हिते तब किंतु नेक्स्ट सेशन रे पढ़िदवा कौन कौन इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट अछि कौन कौन इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट अछि